नमस्कार। अभी टर्म 2 की परीक्षा चल रही है और अर्थात सेशन एंडिंग की परीक्षा का समय है और क्लास 5 में पाठ संख्या 22 सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल स्टडी EVS। क्लास 5 में पाठ संख्या 22 पाठ का नाम है ऑन द मूव अगेन पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं और इस पाठ से संबंधित कुछ मुख्य बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे, मुख्य प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और उसके उत्तर को हम लोग जानेंगे ताकि आपके जो प्रश्न आएंगे परीक्षा में वो ज़्यादा से ज़्यादा आप उसका आंसर दे सके और आपके अच्छे मार्क्स आ सके। चलिए शुरू करते हैं। ऑन दी मूव अगेन इस पाठ में हम लोग जो पीपुल माइग्रेट हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, विभिन्न कामों से अलग अलग कामों से चले जाते हैं, उनको किन किन तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इससे पहले कई चैप्टर में हम लोगों ने माइग्रेशन के बारे में पढ़ चुका है। जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, अपना मूल गांव छोड़ देते हैं किसी कारणवश, अपने पर्सनल कारण से, गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें हटाया जाता है, दूसरी जगह बसाया जाता है या लोग खुद जाकर बस जाते हैं तो उसे माइग्रेशन कहा जाता है और इसमें उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक फैमिली है धानु फैमिली है। धानु की फैमिली बरसात से पहले से लेकर और दशहरा तक अपने गाँव में काम करते हैं, पूरे फैमिली के साथ अपने खेतों में काम करते हैं, फार्मिंग का काम करते हैं। लेकिन जब दशहरा खत्म हो जाता है, बरसात आप जानते हैं कि दशहरे के बाद वो बरसात का सीज़न जो होता है, मौसम खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो धानु के परिवार के लिए कोई काम नहीं बचता है, गाँव में खेतों में काम नहीं बचता है। तब जो है वो उसे पैसे की ज़रूरत होती है। अगर काम वो नहीं करेंगे तो पैसे आएंगे नहीं। वो काम करते हैं, दशहरे तक काम करते हैं, पूरी बरसात में दशहरे तक काम करते हैं तो पैसे कमाते हैं। लेकिन दशहरा के बाद जब वो काम नहीं करते, उनको कोई काम नहीं मिलता है, तो पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो पैसा लेते हैं मुकद्दम से। मुकद्दम एक एजेंट होता है जो लोगों को पैसा देता है। मुकद्दम एजेंट होता है जो लोगों को पैसा देने का वो काम करता है और ये शुगर कैन फैक्ट्री का एजेंट होता है जो लोगों को पैसे उधार देता है, लोन देता है और लोग उसी पैसे से अपने खर्च को चलाता है, घर परिवार के खर्चों को चलाता है, भरण पोषण करता है और उसके बदले में मुकद्दम उन लोगों को उस गांव से दूसरे जगह ले जाते हैं काम कराने के लिए शुगर कैन के फैक्ट्री में। जैसा कि मुकद्दम शुगर कैन का फैक्ट्री का एजेंट है, ठीक है। एजेंट का मतलब दलाल भी कह सकते हैं या प्रतिनिधि भी कह सकते हैं, जो शुगर कैन फैक्ट्री के बदले में काम करता है। मतलब कि किसान और शुगर कैन फैक्ट्री के बीच का वो काम करता है, बीच के कड़ी का काम करता है मुकद्दम। तो एजेंट है जो लोन देता है लोगों को और उसके बदले में लोगों से वो क्या करता है, शुगर कैन फैक्ट्री में काम लेता है। तो जब अगले 6 महीने तक जब लोगों के पास काम नहीं होता है तो मुकद्दम से पैसे लेकर वो गाँव छोड़ के शुगर कैन फैक्ट्री में जाते हैं, काम करते हैं और अगले 6 महीने तक शुगर कैन फैक्ट्री के आसपास में ही वो रहते हैं, ठीक है। और वहीं के जो है झोपड़ियों में रहते हैं जो कि शुगर कैन से बना हुआ होता है। तो हम देखते हैं कि अर्थात बरसात नहीं होती है, जब बरसात होती है तो वो काम करते हैं, जब बरसात नहीं होती है तो शुगर कैन फैक्ट्री में काम करते हैं। इससे यह मालूम पड़ता है कि गन्ने की खेती, शुगर कैन की खेती ऐसे मौसम में भी किए जा सकते हैं जब वर्षा ना होती हो, यानी कि वर्षे की ज़्यादा ज़रूरत उसमें नहीं पड़ती है, ठीक है। तो मुकद्दम वहाँ पर लोगों से काम कराता है और कुछ जो पुराने ओल्ड लोग होते हैं, गांव के लोग, उसके परिवार के लोग, धानु के लोग या बीमार लोग अपने घर में ही रह जाते हैं, वो नहीं जा पाते हैं, वहाँ घर की देख रेख वो करते हैं। और इन 6 महीनों तक धानु और उसके घर के बाकी बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं क्योंकि वो तो दूसरे जगह रहते हैं और काम में हाथ बटाते हैं, ठीक है, इसलिए वो स्कूल नहीं जा पाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एजुकेशन का कितना महत्व होता है। अगर ये लोग पढ़े लिखे होते तो हो सकता था कि ये दूसरा काम भी ये कर सकते थे या इनका काम करने का तरीका अलग होता, ठीक है। और ये एजुकेशन का बहुत ही महत्व है अपने लाइफ में, इसलिए पढ़ाई पर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। तो 6 मंथ तक वहाँ पर लोग काम करते हैं, मुकद्दम उसे पैसे देता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं शुगर कैन है, ईख है, जिसे जैगरी यानी कि मीठा गुड़ बनाया जाता है, इसे चीनी भी बनाए जाते हैं, ये शुगर कैन हो गए, ठीक है। और ये आप ये फैक्ट्री देख सकते हैं, बगैर बारिश के भी इसकी खेती होती है। और कैसे होती है तो इसे
सिंचाई के माध्यम से, इरिगेशन के माध्यम से इसमें खेती की जाती है। ट्यूबवेल्स, कैनल्स के माध्यम से इसमें खेती की जाती है। नए मेथड के माध्यम से या ट्रेडिशनल मेथड के माध्यम से इसमें सिंचाई की जाती है और इसकी खेती की जाती है। लोग यहाँ पर काम करते हैं। किसान देख सकते हैं आप कि इसमें शुगर केन फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। हम लोग इस चैप्टर में देखे हैं कि मदर को आई बोला गया, मदर को आई बोला गया। ध्यान से देखेंगे, आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि मदर को आई बोला गया है। ठीक, वाइफ ऑफ मदर ब्रदर, माँ के भाई के पत्नी को मामी बोला गया। मदर्स ब्रदर वाइफ, यानी कि माँ के भाई के वाइफ को मामी बोला गया है। वाइफ ऑफ फादर्स ब्रदर, पापा के भाई के वाइफ को काकी बोला गया है। इसमें पार्ट में ये एग्जाम में आते हैं। और पूरन पोली, पूरन पोली क्या है? एक डिश है जो क्या है, स्वीट रोटी है। क्या चीज़ से बनता है? जैगरी और ग्राम से बनता है। जैगरी और ग्राम से बनता है पूरन पोली, इसको ध्यान रखेंगे। अब मुकद्दम कौन है? एजेंट है जो मनी उधार देता है लोगों को। और इसमें आप कई सारे वर्ड्स भी देखेंगे, बोरोइंग, लोन, मनी, जो पैसे उधार लेना, लोन्स जो कर्ज लोग देते हैं, डेप्ट है, कर्ज है, एजेंट है, प्रतिनिधि है, इस तरह का वर्ड आपने देखा है। लोन समझते हैं ना, कि बैंक भी लोन देती है या दूसरे लोग भी, जैसे मुकद्दम जैसे लोग भी लोगों को लोन देते हैं। ठीक है, उसके बदले में आपको उसे बाद में पैसा देना पड़ता है या आप उसके बदले में आप उसे काम भी कर सकते हैं। फादर्स ब्रदर को काका बोला गया है चैप्टर में। ठीक है, और इसमें बताया गया है कि जो कम्युनिटीज़ है, अलग अलग कम्युनिटी के लोग जो माइग्रेट होते हैं, उनके एजुकेशन पर भी काम किया जा सकता है, प्रयास किया जा सकता है। हालांकि इस चैप्टर में नहीं बताया गया है। ठीक है, उसके जो मामी हैं धानु के, कैसे बहुत प्रयास करती है, उसके लिए स्टेशनरी के सामान खरीदती है वहाँ पे शुगर केन फैक्ट्री के रहने के दौरान वहाँ पे। लेकिन फिर भी ये नहीं पढ़ पाता है, धानु स्कूल नहीं जा पाता क्योंकि ये काम करता है। ठीक है, तो उसकी मामी चाहती है कि वो पढ़ाई करे, फिर भी स्कूल नहीं जा पाता है क्योंकि वहाँ उस तरह का उसे मौका नहीं मिल पाता है। तो एजुकेशन का बहुत महत्व है, पढ़ाई को प्राथमिकता के आधार पर देखना चाहिए। और एक क्वेश्चन आंसर आप देख सकते हैं, इसमें दिए गए हैं कि डिड ऑल द फार्मर्स इन धानु विलेज हैव देयर ओवन लैंड। क्या बोला जाता है कि जो उसके जो फैमिली, डिड ऑल द फार्मर्स इन धानु विलेज, धानु के विलेज में जितने फार्मर है, क्या सबके पास अपने जो है खेती है, उसे खेती करने के लिए ज़मीन है? तो नहीं है, ऐसा नहीं है। नो ऑल द फार्मर्स इन धानु विलेज डिड नॉट हैव देयर ओन लैंड, सम ऑफ देम वर्क ऑन द लैंड ऑफ बिग फार्मर। दूसरे लोगों के खेतों में लोग काम करते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें बोला जा रहा है कि ड्यूरिंग व्हाट टाइम ऑफ द ईयर डिड धानु फैमिली गेट वर्क इन द विलेज। कौन से समय में अपने गांव में काम करते धानु का फैमिली? तो धानु फैमिली गेट्स वर्क इन द विलेज टिल दशहरा फ्रॉम बिफोर द रेनी सीजन। रेनी सीजन से लेकर दशहरा तक वो अपने गांव में काम करते हैं। आप ये देख चुके हैं। दे डू नॉट गेट वर्क ड्यूरिंग द रिमेनिंग 6 मंथ। वो अगले 6 महीने तक काम नहीं करते हैं। व्हेन देयर इज नो रेन एंड नो वर्क इन द विलेज, यानी कि जब बारिश नहीं होती है तो उनके गाँव में उन्हें काम नहीं मिलता है। और उसी दौरान वो अगले 6 मंथ के लिए चले जाते हैं मुकद्दम के पास उनसे पैसा लेकर। आगे हम बढ़ते हैं। डू यू नो ऑफ एनी फैमिली लाइक धानुज हु हैव टू लीव द विलेज फॉर मंथ इन सर्च ऑफ द वर्क। आप ये देख सकते हैं, ये काम, इस क्वेश्चन को आप अपने से भी कर सकते हैं। ठीक है, एक पीपल इन धानु विलेज डिड नॉट लीव द विलेज इन सर्च ऑफ वर्क, व्हाट डिफिकल्टी वुड दे फेस इन देयर ऑन विलेज। क्या बोल, इस क्वेश्चन है कि इफ पीपल इन धानु विलेज, अगर धानु के विलेज में डिड नॉट लीव द विलेज, अगर वो गांव को अगर वो नहीं छोड़ पाते तो उन्हें किन किन तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता वो जब बरसात के बाद। इफ पीपल इन धानु विलेज डिड नॉट लीव द विलेज इन सर्च ऑफ वर्क, अगर वो काम के खोज में अगर वो गाँव को नहीं छोड़ते, दे वुड फेस मेनी डिफिकल्टी लाइक दे वुड नॉट बी एबल टू गेट इनफ मनी टू गेट देयर फूड। वे भोजन प्राप्त करने के लिए उन्हें पर्याप्त पैसा नहीं मिल पाता। ठीक है, एंड अदर हाउस होल्ड आर्टिकल टू लाइव और वुड नॉट एबल टू अफोर्ड देयर चिल्ड्रेन स्कूल फ़ी। अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए खाने पीने की सामान वो एकत्र नहीं कर पाते क्योंकि वो काम ही नहीं कर पाते, पैसा उनके पास रहता ही नहीं, तो कैसे ये करते, क्योंकि उनके गाँव में काम ही नहीं है। और इसी काम के लिए वो मुकद्दम से पैसा लेते हैं और खर्च चलाने के लिए, और उसके बाद वो शुगर केन फैक्ट्री में चले जाते हैं। इन धानु विलेज देयर कैन नो फार्मिंग व्हेन देयर इज नो रेन। डू यू थिंक फार्मिंग कैन बी डन इवन विदाउट रेन वाटर। हाउ, क्या आपको पता है कि बिना, अगर बारिश नहीं होती तो उसके बिना भी खेती किया जा सकता, आप बता सकते हो? हाँ, यस,
farming can be done even without rain water. This is possible due to the various new method of irrigation such as by using ट्यूबवेल, कैनल्स, व्हील्स और वाटर लिफ्टिंग। ये तो इरिगेशन किया ही जाता है, सिंचाई की जाती है, बहुत सारे मेथड आ गए हैं। आपको मैं बताया भी हूँ कि शुगर कैन के फैक्ट्री में शुगर कैन ईखों के खेतों में और बाकी खेतों फसलों में इस तरह के जो ट्यूबवेल से, कैनल से सिंचाई की जाती है। और क्वेश्चन है धानु फैमिली एंड मेनी अदर फ्रॉम द विलेज गो फॉर फार अवे फॉर व्हाट बट सम पीपल स्टे बैक इन द विलेज, व्हाट डज दिस हैपन? धानु फैमिली एंड मेनी अदर फ्रॉम द विलेज गो फार अवे फॉर वर्क बट सम पीपल, कुछ लोग वहाँ रह जाते हैं। धानु की फैमिली तो चले जाते हैं गाँव से बाहर काम के लिए, लेकिन कुछ लोग रह जाते हैं। उनके साथ क्या होता है? When Dhanu family and many other from the village go far for the work, some people stay back in the village in order to take care of their house and their household valuable. वो अपने घर के सामानों की रक्षा करने के लिए कुछ लोग उनके पास रह जाते हैं, कुछ लोग ओल्ड होते हैं, कुछ लोग बीमार होते हैं, वो काम पर नहीं जा पाते हैं। When Dhanu and other children leave the village for 6 months, what happen in the village? जब धानु के फ्रेंड्स और धानु जो है जब लगभग 6 महीने तक गांव को छोड़ देते हैं तब वो क्या करते हैं? क्या वो स्कूल जाते हैं? When Dhanu and other children leave the village for 6 months, only the children of the big farmers study in the village. जब वो स्कूल को छोड़ देते हैं, गांव छोड़ कर चले जाते हैं, तो उस स्कूल में सिर्फ वहाँ के जो बड़े फार्मर्स के बच्चे हैं वही सिर्फ पढ़ते हैं। कहीं न कहीं इनकी मजबूरी भी है, गरीबी भी है। ये इनकी फैमिली जब जाते हैं तो इनके धानु भी साथ में चला आता है और इसका भी पढ़ाई भी 6 महीनों तक ये बाधित हो जाता है, छूट जाता है। व्हाट अरेंजमेंट आर मेड एट योर होम फॉर ओल्ड एंड अनवेल फैमिली मेम्बर्स व्हेन एवरीवन गोज फॉर वर्क? जब सभी लोग घर से बाहर चले जाते हैं तो आपके घर पर किस तरह का अरेंजमेंट किया जाता है वैसे लोगों के लिए जो काम नहीं कर सकते, जो बीमार है? तो आप इस क्वेश्चन को अपने से भी सोल्व कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसमें क्वेश्चन सभी का अलग अलग हो सकता है, आप देख सकते हैं लोगों को मदद करने के लिए। ठीक है, वाई डज, क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं कि वाई डज मामी विश डैट धानु शुड गो टू स्कूल फॉर द होल ईयर एंड स्टडी? मैंने बताया था कि धानु की जो मामी है वो चाहती है कि धानु पढ़ाई करे, तो वो क्या कौन सा एफर्ट करती है, क्या चाहती हो? धानु विशेष धानु शुड गो टू स्कूल फॉर द होल ईयर एंड स्टडी सो डैट he can study well and get a good job and work independently. धानु मम्मी चाहती है कि पढ़ाई लिखाई करे, अच्छा नौकरी करे और अपना काम को इंडिपेंडेंटली करे। आप जानते हैं कि एजुकेशन में कितना महत्व है। अगर ये लोग पढ़े लिखे होते तो शायद अपने से भी ये काम करते, धानु के फैमिली, और धानु पढ़ लिख कर बड़ा बने, अपने ऊपर निर्भर रहे, दूसरे पर निर्भर ना रहे, किसी मुकदम पर निर्भर ना रहे। इसकी मम्मी ऐसा ही विश करती है। यह तभी संभव है जब वो पढ़ लिख कर बड़ा हो जाए, वो नौकरी करे। ही कुड बिकम ए रिच पर्सन एंड अर्न ए गुड रेपुटेशन इन द सोसाइटी एंड शुड नॉट सफ़र लाइक हिज फैमिली मेम्बर। उसकी मामी चाहती है कि वो पढ़ लिख कर बड़ा हो जाए, धनी बन जाए और किसी के ऊपर वो डिपेंडेंट ना रहे और समाज में अच्छा स्थान, मान सम्मान प्राप्त करे, उसकी ये चाहती है। अब जानते हैं कि पढ़ने लिखने के बाद ये सारी चीज़ें मिल जाती है, धन तो मिलता ही है, खासतौर पर समाज में इज्जत मिलता है, लोग अच्छा काम करते हैं, देश के लिए भी अच्छा काम करते हैं और लोग किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं। खासतौर पर निर्भरता उनकी खत्म हो जाती है दूसरों के ऊपर से। हाँ, और उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन यू आर नॉट एबल टू गो टू स्कूल फॉर ए लॉन्ग टाइम? आप जब लंबे समय तक स्कूल नहीं जा पाते हैं तो क्या होता है? इफ़ वी आर नॉट एबल टू गो टू स्कूल फॉर ए लॉन्ग टाइम वी वुड बी सस्पेंडेड फ्रॉम द स्कूल। हाँ, स्कूल से सस्पेंड भी किए जा सकते हैं। अगर आप लंबे समय तक स्कूल नहीं जाते हैं तो आप स्कूल से सस्पेंड भी किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है धानु हैज़ टू गो विथ हिज विलेज पीपुल टू अदर प्लेस, कैन देयर बी सम अरेंजमेंट ड्यूरिंग दैट टाइम सो दैट धानु कंटिन्यू हिज स्टडी? क्या जब वो धानु चला आता लंबे समय के लिए तो उसके पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ किया जाता है, वहाँ पर अरेंजमेंट किया जाता है? आप ये देख सकते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देखने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस है। ठीक है, वीडियो लंबा बन जाएगा, सब पर मैं चर्चा करूँगा तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चंस रहा और आप इस सारे क्वेश्चंस को आप देख लेंगे। आगे भी क्वेश्चन नंबर 13 भी है व्हाट आर द सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस इन द लाइफ ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फार्मर्स? अलग अलग फार्मरों के क्या लाइफ होते हैं,
किस तरह का अंतर होता है उनके जीवन यापन में, आप ये भी देख सकते हैं। ठीक है, ये तो इन सारी चीज़ों को आप अगर देख कर जाते हैं तो इस चैप्टर से आपके क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे फिर दूसरे चैप्टर के कुछ की पॉइंट्स को बनाएं और आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लाएं ताकि आप एग्ज़ाम में आपके अच्छे मार्क्स आ जाए।